आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं हेल इन अ सेल 2022 की बैटिंग और प्रेडिक्शन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। ब्लू एज जी। आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली। इसके अंदर दोस्तों हेल इन अ सेल की बैटिंग और प्रेडिक्शन करने वाले, तो होप करूंगा वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। हेल इन अ सेल की डेट की बात करते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट ब्रूटल पीपीवी हम लोगों को देखने को मिलेगा 6 जून को। 6 जून को सुबह दोस्तों इस सोमवार को 5:30 बजे से लाइव होगा, जिसके अंदर दोस्तों कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 4 मैचेस कंफर्म हुए हैं। जहां सबसे पहला मैच जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो दोस्तों इज़ीकियल वर्सेस केविन ओवेंस है। एक सिंगल्स मैच है, इसके अंदर कोई भी स्टिपुलेशन नहीं है। जहां इस बात करूं राइवलरी की, राइवलरी सिंपल सी है। इज़ीकियल का मानना यह है कि वो अलायस के छोटे भाई है। वेल दोस्तों उन्हें शायद खुद के कैरेक्टर पर शक है या फिर कह लीजिए दोस्तों उन्हें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। लेकिन वही बात करूं ओवेंस की, ओवेंस मुंह पर कह रहे हैं कि वही अलायस है। ऐसे में दोस्तों राइवलरी यहां डब्ल्यू वालों ने बुनाई है। और बात करूं इस पर्टिकुलर मैच के ऑड्स की, ऑड्स दोस्तों शॉकिंगली चले हुए हैं केविन ओवेंस के पक्ष में, जो कि चले 1.40 के साथ। इज़ीकियल चले 2.75 दशमलव में दोस्तों कम गिना जाता है, जिसके कम आते हुए विनर बताया जाता है और यहां ओवेंस को विनर बताया जा रहा है। मेरे हिसाब से भी दोस्तों ओवेंस इसके अंदर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अल्फा एकेडमी का पीछे से सपोर्ट है। चलते हैं दोस्तों इस अगले मैच के ऊपर। तो इसके बाद जो अगला मैच हम लोग को देखने को मिलेगा वो रहेगा बॉबी लैशली वर्सेस ओमास एंड एमवीपी। तो गाइस बात करूं इस पर्टिकुलर मैच की, तो गाइस इससे पहले रॉ में एक मैच हुआ था एमवीपी एंड लैशली का, और वहां दोस्तों जो काउंट आउट थे उसके द्वारा जीत गए थे एमवीपी को स्टिपुलेशन चूज करने का मौका मिला और मैच उन्होंने बना दिया दोस्तों हैंडीकैप बॉबी लैशली के सामने। ओमास ही नहीं एमवीपी भी होने वाले हैं, यानी कि दोस्तों उनके सामने डबल ट्रबल होगी। इससे पहले दोस्तों हमने देखा है कि ओमास कितने कैपेबल है और एमवीपी कितने खतरनाक सुपरस्टार है। लेकिन दोस्तों यहां जो हमारे लैशली है वो लीड कर रहे हैं। लिटरली एक और शॉकिंग ऑड सामने आया है 1.57 के साथ बॉबी लैशली लीड कर रहे हैं। ओमास एंड एमवीपी चले 2.25 के ऊपर। दैट मींस इसके अंदर जो बॉबी लैशली है विजय प्राप्त करेंगे, और अगर जीत आती है तो इस हिसाब से आ सकती है कि वह ओमास बेचारे एप्रन पर खड़े रह जाए और अंदर एमवीपी को स्पीयर लग जाए और लैशली मैच को जिताकर ले जाए। तो यहां दोस्तों बॉबी लैशली लीड कर रहे हैं। चलते अपने समा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। गाइस समा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि रहने वाला हेल इन अ सेल 2022 का, वो होने जा रहा रॉ वुमेन चैंपियनशिप का एक ट्रिपल थ्रेट मैच। बस बियांका ब्लेयर अपना टाइटल डिफेंड करने वाले अगेंस्ट आस्का एंड बेकी लिंच। अब इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं तो गाइस ये मैच अपने आप में काफी ह्यूज है, क्योंकि आस्का एंड बेकी की अलग से राइवलरी चल रही थी, लेकिन वो घुस जाती है बियांका के साथ एक नई राइवलरी में थैंक्स टू साशा एंड नायोमी। यहां गाइस बात करूं ऑड्स की, और दोस्तों बियांका ब्लेयर के पक्ष में चले 1.22 के साथ वो लीड कर रही है। आस्का एंड बेकी के सिमिलर है, यानी कि 5.50। और यहां दोस्तों बताया जा रहा है बियांका ब्लेयर टाइटल डिफेंड कर रहेगी, और मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि गाइस जब दो बिलिया लड़ती है तो उसका फायदा बंदर उठा ही जाता है। यहां दोस्तों आस्का एंड बेकी की अपनी अलग से एक सेपरेट राइवलरी है जो कि आगे कंटिन्यू रहने वाली है, तो बियांका मेरे हिसाब से इस चीज का फायदा उठा ले जाएगी और टाइटल यहां डिफेंड कर लेगी। चलते दोस्तों अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि रहने वाला हेल इन अ सेल का, वो रहेगा हेल इन अ सेल मैच बिटवीन द कोडी रोड्स वर्सेस सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। तो गाइस पार्ट 3 आने वाला है। इससे पहले 2 मैचेस इनके हुए हैं और हमने देखा है कि कोडी कितना ज्यादा ओवर पावर्ड किए हैं इन मैचेस में सेथ को। लेकिन सिंस दोस्तों इनका मैच तीसरा है, तो गाइस ये मेरे हिसाब से इनके राइवलरी का अंत हो सकता है पिंजरे के अंदर, या फिर कह लीजिए हेल इन अ सेल में होने वाला है। बात करूं दोस्तों ऑड्स की, ऑड्स स्टिल दोस्तों कोडी रोड्स के पक्ष में चल रहे हैं 1.20 के साथ लीड कर रहे हैं। सेथ चले हैं 4.0 के साथ। दैट मींस इसके अंदर फिर से कोडी रोड्स जीतने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो देखना होगा ये कि सेथ रॉलिंस का क्या रिएक्शन आता है। हालांकि दोस्तों मुझे इस चीज की भी वाइब आ रही है कि वहां सेथ रॉलिंस कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अब देखते हैं वहां क्या होता है, लेकिन हाँ इसके अंदर कोडी रोड्स जीतने वाले हैं एज पर ओड्स। तो गाइस ये रही हेल इन अ सेल की बैटिंग और प्रेडिक्शन वीडियो। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस वीडियो के सेकंड टॉपिक की, जो कि हमारा जुड़ा है खबरों से। तो पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस से। सेथ रॉलिंस के साथ दोस्तों काफी गंदी बुकिंग हो रही है। सब लोग जानते हैं कि सेथ रॉलिंस कितने कैपेबल है। लगभग दोस्तों 2 या फिर 3 साल हो चुके हैं जब वो वर्ल्ड चैंपियन थे, कि डब्ल्यू वालों ने उन्हें मौका दिया ही नहीं है। लेकिन सेथ रॉलिंस का दोस्तों बीते कल बर्थडे था, तो ऐसे में दोस्तों मैं उन्हें बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कहना चाहूंगा। द शील्ड के निर्माता सेथ रॉलिंस काफी बढ़िया सुपरस्टार है, लेकिन इस वक्त दोस्तों उनका समय नहीं चला हुआ है। चलते दोस्तों इससे अगली
अगली न्यूज के ऊपर। तो भाई इससे अगली न्यूज जो आज के बाद जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों हमारे किंग शैंकी से, जो कि रोमन रेंस का तख्ता पलट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे भाई तू पागल तो नहीं हो गया है? तो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस दोस्तों इस वक्त अपने करियर के चरम पर है, दोनों चैंपियनशिप उनके पास है, लेकिन एक बंदे का कहना यह है कि शैंकी सिंह ही वो व्यक्ति है जो कि रोमन रेंस का तख्ता पलट करने वाले हैं। तो केविन ओवेंस ने दोस्तों ट्वीट किया और ये चीज लिखी है, एवरीवन वॉन्डरिंग हु विल बी एबल टू डिथ्रोन रोमन व्हेन द आंसर इज ऑब्वियस। यहां दोस्तों उन्होंने शैंकी के ट्वीट के ऊपर अपना ट्वीट किया है और उनका मानना यह है कि शैंकी ही वो व्यक्ति है जो कि रोमन रेंस का तख्ता पलट करेंगे। दरअसल शैंकी ने जो कल डांस किया है वो दोस्तों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ट्विटर के ऊपर लोग शैंकी के नाम के ट्वीट कर रहे हैं और शैंकी मेरे हिसाब से अगर ऐसे ही रहते हैं तो जल्द वो ऑडियंस में ओवर भी हो जाएंगे। साथ साथ आपको बताना चाहूंगा बैकी लिंच ने भी ये चीज लिखी है शैंकी के ऊपर, किंग शैंकी वी बो, यानी कि दोस्तों वो उनके सामने घुटने टेक रहे हैं। और शैंकी सिंह दोस्तों कहीं ना कहीं रोस्टर में अब बहुत ज्यादा फैन फेवरेट होने वाला है, बहुत ज्यादा दोस्तों उन्हें पसंद करने वाले हैं रोस्टर में, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रोस्टर में दोस्तों। और आपको बताना चाहूंगा दिलशेर शैंकी का नाम दोस्तों अब चेंज होकर स्काई स्कैपर शैंकी रख दिया गया है। चलते दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज के बारे जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों स्मैकडाउन की रेटिंग से। तो शैंकी के डांस से क्या रेटिंग पर प्रभाव पड़ा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल इनमें नहीं हुआ। दरअसल दोस्तों रोमन रेंस इस बार की स्मैकडाउन का पार्ट नहीं थे और रोमन रेंस के ना आने के चलते दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को खासा नुकसान हुआ है। स्मैकडाउन की रेटिंग आई है दोस्तों 1.77 मिलियन। लास्ट वीक दोस्तों 1.99 मिलियन थी, 2 मिलियन के आंकड़े को छू रही थी और इस हफ्ते दोस्तों काफी ज्यादा तक गिर चुकी है, जिसका एकमात्र रीजन है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। रोमन रेंस को तो एडवर्टाइज तो किया गया लेकिन रोमन रेंस वहां आए ही नहीं, जिसका मतलब साफ है कहीं ना कहीं रोमन रेंस वाकई में पार्ट टाइमर होने जा रहे हैं। चलते दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज के हमारे जुड़े वो जुड़े एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन से। तो रोमन रेंस का समर स्लैम का ओपोनेंट दोस्तों रैंडी ऑर्टन बताया जा रहा है, लेकिन रैंडी ऑर्टन जो हमारे हैं वो बेचारे अब कुछ समय तक डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब रहने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने दोस्तों अपडेट देते हुए चीज बताई, रैंडी ऑर्टन इज currently undergoing consultations with neurosurgeons and orthopedic spine surgeons to determine the extent of his injury and to recommended course of treatment। यानी कि उन्हें दोस्तों देखा जा रहा है बैक स्टेज और न्यूरो सर्जन दोस्तों डिटरमाइन कर रहे हैं कि उन्हें किस तरीके की बैक इंजरी आई। अब देखते हैं दोस्तों रैंडी ऑर्टन तक कितने समय तक गायब रहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से, लेकिन मुझे क्या लगता है कि वो सिर्फ 1 महीने गायब रहेंगे और उसके बाद वो जुलाई के आसपास लौट आएंगे। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज के हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे शिंसुके नाकामुरा एंड रिडल से। तो इनकी जोड़ी हम लोगों ने देखी है स्मैकडाउन में और गाइस कई रूमर्स ये भी सजेस्ट कर रहे थे कि मैच जा सकता है हेल इन अ सेल में, लेकिन नहीं गया है मैच और रॉ के अंदर रुक गया है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, अगली रॉ में दोस्तों द ऊसोस आने वाले हैं और ऊसोस दोस्तों मंडे नाइट रॉ में फेस करने वाले हैं शिंसुके नाकामुरा एंड रिडल की जोड़ी को। हालांकि अभी तक दोस्तों ये मैच नॉन टाइटल बताया जा रहा है, लेकिन जल्द मेरे हिसाब से ये चैंपियनशिप्स के लिए हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों मंडे नाइट रॉ में क्या कोहराम मचता है। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। और इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों लुनाटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोज से। तो काफी सैड न्यूज निकलकर सामने आ रही है, डीन एम्ब्रोज का रिटर्न नहीं होने वाला है। तो डीन एम्ब्रोज का दोस्तों कल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा एईडब्ल्यू के साथ। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि डबल और नथिंग के बाद दोस्तों उनका कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि इससे पहले उन्होंने एईडब्ल्यू के साथ डील साइन कर ली है। इस चीज की सूचना दोस्तों मिलती है उनके हाल ही के मैच से जो कि कंफर्म हुआ है वेरी नेक्स्ट मंथ के लिए। दरअसल दोस्तों बताया ये जा रहा है कि जॉन मॉक्सली जो है वो रियूनाइट करने वाले हैं अपने फॉर्मर टैग टीम पार्टनर यानी कि दोस्तों सैमी कैलहैन के साथ, जो कि दोस्तों फेस करेंगे द वुल्व्स को। और ये जो मैच होगा ये 9 जुलाई को होगा। 9 जुलाई को होने में समय है और गाइस अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट कल ब्रीच हो रहा है और ये मैच दोस्तों स्टिल आ रहा है, दैट मींस वो कहीं ना कहीं एईडब्ल्यू को रीसाइन कर चुके हैं। चलते दोस्तों आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों ब्रॉक लेसनर के चैंपियन बनने से। तो गाइस ब्रॉक लेसनर क्लैश एट द कासल में चैंपियन बन सकते हैं। इसके पीछे के 2 बड़े रीजन है। सबसे पहला तो दोस्तों ये रूमर है कि गाइस ब्रॉक लेसनर क्लैश एट द कासल में रिटर्न कर सकते हैं। वेल इस रूमर पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक्सपर्ट्स की। तो एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ड्रू मैकिंटायर रोमन को नहीं हरा सकते। यहां दोस्तों आपको रूसो की राय बताता हूं। रूसो विंस रूसो जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक्स राइटर रहे हैं, उनका मानना यह है कि जो ड्रू मैकिंटायर बहुत बारी हार चुका है। पिछले 1 साल में उसने बिग ई, बॉबी लैशली, इवन मैट रिडल से भी हार खाई है और ऐसे में वो अगर रोमन को हराता है तो रोमन काफी कमजोर लगेंगे। हो सकता है दोस्तों कि अगर टाइसन फ्यूरी लौटे तो टाइसन फ्यूरी वर्सेस ड्रू हो
और रोमन वर्सेस लेसनर। अब गाइस रोमन वर्सेस लेसनर होता है तो गाइस वहां बिग चांस रहेगा कि टाइटल चेंज हो ही जाए, कोई एक चैंपियनशिप लेसनर हथिया ही ले। देखना होगा ये दोस्तों क्लैश एट द कासल जो कि बताया जा रहा है समर स्लैम से भी बड़ा इवेंट होने वाला है, कितना बड़ा रहता है और क्या वाकई में लेसनर अपने फैंस को खुश करते हैं या फिर नहीं। वीडियो आज की इतनी थी, पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ समथिंग बिग इज कमिंग वेल। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।